नमस्कार दोस्तों, मैं आर के गौतम और आप देख रहे हैं सच। दोस्तों, सच पे कभी भी पर्दा नहीं डाला जा सका है। हाँ, हो सकता है थोड़े देर के लिए उसे ढका जा सकता, उस पर कफन डाला जा सकता, मगर सच जो है, चाहे ज़मीन के अंदर हो, दफन हो या फिर आसमान में, वो सामने ज़रूर आता है। आज मैं एक ऐसे ही सच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम निजीकरण है। हमारे देश की भाजपा सरकार हमारे लगभग देश के सभी सेक्टरों को, सभी कंपनियों का निजीकरण करती जा रही है। हमारे देश के लोग आवाज़ उठा रहे हैं मगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और लगातार कंपनियों का दिन ब दिन निजीकरण किया जा रहा है। मोदी सरकार बोलते हैं कि मैं कुछ शेयर बेच रहा हूँ। ठीक है, आप शेयर बेच रहे हैं, मैं मानता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उस समय उस पर बहुत सी शर्तें लगाई गई थी। एक छोटी सी कंपनी भारत आई थी और उस छोटी सी कंपनी ने हमारे देश भारत को गुलाम बना लिया था। उससे छुटकारा पाने के लिए हमको सैकड़ों साल लड़ाई लड़नी पड़ी। कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, कितने लोग जो है कुचल दिए गए, कितने लोग जो है कुछ चाटुकार किस्म के लोग जो थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनको उस समय भी आ जाती थी। किंतु जो गरीब समाज, जिसे SC ST OBC, उसका दमन उस समय इतना ज़्यादा किया गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरी तरह से गुलाम बने हुए थे। वही कंडीशन फिर पुनः आने वाली है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि किस चीज़ का निजीकरण हो रहा है, क्या निजीकरण हो रहा है, निजीकरण का क्या मतलब है। निजीकरण का सिंपल सा मतलब है कि हमारी सरकारी कंपनियों को किसी प्राइवेट कंपनी को यहाँ तो बेच देना, कुछ भाग बेचना, पूरी कंपनी बेचना, लीज पर देना। भाई, हम एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं। हम जब अपने खेत को किसी को 2 साल के लिए देते हैं, लीज पर उठाते हैं, तो वो उस खेत में क्या करेगा वो उसकी मर्जी है। मैं मालिक हूँ मगर मैं कुछ नहीं कह सकता उससे, क्योंकि मैंने उसे 2 साल के दिया है। 2 साल वो अपनी मर्जी के अनुसार क्या करता है, उसमें फसल करता है या उसको टाले रखता है, वो उस पर डिपेंड करता है। मैं मालिक होकर तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे 2 साल के लिए लीज पर उठाया। वही हालत आज सरकार, हमारे देश की सरकार कर रही है। इसके बाद सरकार क्या कर सकती है? सरकार क्या कर सकती है? भाई, हम अब जब खेत अपना लीज पे उठा देते हैं, उसके बाद हमारा अधिकार नहीं। उसी तरीके से सरकार भी कहीं लीज पे उठा रही है, कहीं शेयर बेच रही है, कहीं कंपनी बेच रही है उन लोगों के हाथ जो आगे चलकर हमको गुलाम बनाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनको आज 8 घंटे काम करना है, अगर वही निजीकरण हो जाने के बाद निजी कंपनियां, इस बात की क्या गारंटी है कि उनसे 15 घंटे काम नहीं लेंगी? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं बता दूं, आज तक न्यूज़ ने जनवरी में कुछ लिस्ट जारी की थी, मार्च में एक लिस्ट जारी की थी। उसमें 28 कंपनियों का जिक्र किया गया था जिनको जो है हमारे देश की मोदी सरकार जो है निजीकरण करने जा रही है।
मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, जिसमें से स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसिव लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसके बाद आती है फेरो स्क्रैप लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड। ये इन कंपनियों के उत्पाद हम किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन कंपनियों के नाम हम लोग ना जानते हो वो अलग बात है। एयर इंडिया और उसकी 5 सहायक कंपनियाँ और एक संयुक्त उद्यम, HSL लाइफ केयर, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी बीते 8 जनवरी को दे दी गई थी, जिसका निजीकरण कर दिया गया। इसके बाद HPL इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉन्कर लिमिटेड, जिसको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, NMDC का नागरकर स्टील प्लांट जो है उसको भी निजीकरण किया जाना है। सेल का दुर्गपुर अलाय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और भद्रावती यूनिट। इसके अलावा THD CIL, IMP CL, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कई इकाइयाँ, नॉर्थ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, कामरजार पोर्ट। ये कंपनियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, मगर LIC, भारतीय रेलवे, इनका निजीकरण किया जा रहा है। अब मैं निजीकरण का एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, आप जरूर सुनिएगा, उस उदाहरण को जरूर सुनिएगा कि निजीकरण का क्या होता है। एक्चुअली 1999 में बोल्विया एक देश है, उसने विश्व बैंक से एक राय मशविरा लिया और उसके बाद अपने यहाँ के जो पानी था उसका निजीकरण कर दिया। एक्चुअली सरकार को लग ऐसा रहा था जैसे हमारे यहाँ ये छोटी छोटी कंपनियाँ या बड़ी कंपनियाँ जो भी समझ लीजिए, जैसे जिनका हम पानी बोतल में खरीदते हैं, कोई भी कंपनी ले लीजिए, तो सरकार समझ रही थी कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं, इसलिए उसने क्या किया, उठा के निजी कंपनी के हाथ में उसको बेच दिया, पानी को बेच दिया। अब जब निजी कंपनी को बेचा गया तो निजी कंपनी क्या किया, उस पर जो है कई गुना चार्ज लगा दिए पानी पे। जो 10 रुपये का पानी था उसको 100 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। अब आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। फिर भी आदमी ने जो है कहा चलो ठीक है, बर्दाश्त करते हैं, बरसात में पानी होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे, साल भर उससे काम चला लेंगे। जब बारिश हुई तो बारिश के पानी पर भी रोक लगा दी गई कि आप बारिश का पानी नहीं भर सकते, क्योंकि पानी मैंने खरीद रखा है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका निजीकरण हुआ था और इस निजीकरण ने एक युद्ध का रूप धारण किया। आखिरकार तो इसमें लाखों लोगों की जानें गईं, लाखों लोग मारे गए और 2009 में सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। मैंने ये कहानी सिर्फ एक चीज़, पानी के निजीकरण की है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है। क्या
आम आदमी ऐसे में सरवाइव कर पाएगा? मिडिल क्लास नहीं सरवाइव कर पाएगा। रेलवे, जहाँ हमें 40 रुपये की टिकट मिलती तो वहाँ हमें 200 रुपये की टिकट देनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल, जहाँ हमें 1 रुपये का पर्चा कटता था वहाँ 500 रुपये का पर्चा कटवाना पड़ेगा। ये सब क्या होगा? किस पे प्रभाव पड़ेगा? सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब आदमी पे। तो दोस्तों, निजीकरण को समझिए और उसके प्रति आवाज़ उठाइए। मैंने तो वो कंपनियां के बारे में बताया है जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। इसके अलावा बहुत से होटल, जो सरकारी होटल हैं, उनका निजीकरण कर दिया गया। बहुत सी हमारी बिल्डिंग ऐसी हैं, सपोज जैसे ताजमहल, लाल किला, इस तरह की बिल्डिंगें हैं, उनको भी उन लोगों के हाथों में दिया गया है, प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में दे दिया गया। तो दोस्तों, ये निजीकरण की एक छोटी सी सच्चाई थी, मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करें। मैं एक नए सच के साथ फिर आपके साथ मिलूँगा जल्द ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।